अब बात हम करने जा रहे हैं ब्लू जोन में शी जिनपिंग के उस एटमी षड्यंत्र की जिसने पूरी दुनिया में महाविनाश का अलार्म बजा दिया है। कहते हैं कि जब बराबर की ताकत आपस में टकराती है तो जंग और भी भीषण होती है और इसका फायदा भी शी जिनपिंग उठाना चाहते हैं, जिसका उदाहरण शी ने जापान सागर से दे दिया है। जापान सागर में रूस के साथ चीनी सेना वॉर एक्सरसाइज कर रही है, जिसमें चीन के वॉरशिप के साथ साथ रूस के न्यूक्लियर सबमरीन भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसने अमेरिका की टेंशन का मीटर अप कर दिया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी बेस के पास बाल्टिक सागर में अपने 2 न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दिए हैं। ऐसे में अब समंदर में न्यूक्लियर तबाही की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जंग को हवा कौन दे रहा है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है चीन। वो चीन जो अमेरिका को रूस के साथ जंग की आग में धकेलकर अपने विस्तारवाद के सपने को साकार करना चाहता है। लेकिन जिनपिंग की ख्वाहिश इतनी बार नहीं है, बल्कि वो 2 सुपर पावर देशों को लड़ाकर शी दुनिया का सुपर बॉस बनने का सपना देख रहे हैं। आखिर शी जिनपिंग का ये प्लान क्या है जिसने दुनिया महाप्रलय की घड़ी की टिक टिक को तेज कर दी है? और आखिर ब्लू जोन से क्यों आ रही है न्यूक्लियर विनाश की खबर? आपको हम इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पूरी दुनिया में जंग का दायरा बढ़ रहा है। जमीन से लेकर आसमान के रास्ते अब जंग का नया एपिसेंटर बना है समंदर। वो समंदर जिसको लेकर कहा जाता है कि इसकी लहरों को जिसने काबू कर लिया, समंदर पर राज उसी का होता है। लेकिन अब इसी समंदर से न्यूक्लियर तबाही की खबर आ रही है। वो खबर जिसने फिलीपींस से लेकर ताइवान और जापान जैसे देशों में खलबली मचा दी, क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो दुनिया में महायुद्ध का शंखनाद है। और इस न्यूक्लियर तबाही के 3 किरदार, और वो किरदार हैं चीन, रूस और अमेरिका, यानी दुनिया के 3 सबसे शक्तिशाली देश, जिसके बीच जंग का मतलब है दुनिया का महाविनाश। अब समंदर धधकने वाला है, क्योंकि नीले समंदर में अमेरिका के 2 दुश्मनों ने अमेरिका को घेरने का ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया है जिसने ट्रंप के गुस्से को और भड़का दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के और करीब तैनात कर दिया है, जिसके बाद ब्लू जोन की जंग और गहरी हो गई है। अब समंदर से अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बन चुका है और इसकी शुरुआत जापान सागर से हुई, जहां हमले का रिहर्सल किया जा रहा है। जिसके लिए चीन ने अपने सबसे बेहतरीन युद्धपोत भेजे, जबकि रूस की एटमी सबमरीन वहां पहुंच गई। रूस चीन के साथ मिलकर जापान सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। 2012 के बाद 2025 में, यानी पूरे 13 साल बाद चीन और रूस मिलकर वॉर ड्रिल कर रहे हैं। इस ड्रिल में चीन के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 वॉरशिप उतारे, जबकि रूस की तरफ से 12 वॉरशिप और 5 एटमी सबमरीन लगाई गई हैं। साथ ही रूस और चीन के बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास से ताइवान, फिलीपींस और जापान में खलबली मच गई, क्योंकि तीनों देशों की समुद्री सीमा तक
रूस चीन के वॉरशिप पहुंच रहे हैं। इस वॉर एक्सरसाइज से संकेत साफ है कि अब चीन रूस मिलकर अमेरिका को समंदर में जंग की चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन रूस ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है? क्या जापान सागर में न्यूक्लियर जंग का सायरन बज चुका है? क्या अमेरिका नाटो देश बनाम चीन रूस के बीच जंग होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जहां चीन रूस के साथ जापान सागर में जंगी तैयारियों को धार दे रहा है, तो वहीं अमेरिका इसे अपने खिलाफ जंग की तैयारी मान रहा है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने अपनी एटमी सबमरीन को बाल्टिक सागर में तैनात कर दिया, जिसकी तैनाती रूसी न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राड के बेहद नजदीक की गई है। साथ ही अमेरिका ईस्टर्न पैसिफिक से अपनी फ्लीट को जापान सागर भेज रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्कटिक में 40 नए आइस ब्रेकर तैयार करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका का प्लान है कि अगर रूस और चीन मिलकर पैसिफिक में उसे काउंटर करेंगे तो अमेरिका नेटो देशों के साथ मिलकर आर्कटिक में रूस और चीन को काउंटर करेगा, ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे। अमेरिका ने आर्कटिक में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। रूस के कोला बेस के पास टोही विमान भेज रहा है, जिससे रूस की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। लेकिन तीनों सुपर पावर देशों की इन जंगी तैयारियों ने दुनिया के टेंशन का मीटर अप कर दिया। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखिए युद्ध का यह एक्सरसाइज नहीं है, ये वॉर एक्सरसाइज नहीं है। यह एक होता है कि हाँ, आपने जो बाकी सारे राष्ट्र हैं, चाहे आपके दुश्मन राष्ट्र हैं, उनको एक तरह से आप चेतावनी देते हैं, एक संकेत देते हैं, जो स्ट्रेटजिक स्टडी, सामरिक अध्ययन की भाषा में सिग्नलिंग कहा जाता है। तो यही दोनों क्षेत्र, दोनों जो पार्टीज हैं वो एक सिग्नलिंग दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि चलिए आप आइए, नहीं तो हम यह कर सकते हैं। लेकिन दुनिया समझती है बात एक हद से ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। अमेरिका के न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती के आदेश रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के उस धमकी के बाद आए हैं जिसमें उन्होंने ट्रंप को सीधी न्यूक्लियर जंग की वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पसंदीदा फिल्म वॉकिंग डेड याद करें। ट्रंप याद रखें कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये डेड हैंड होता क्या है? दरअसल डेड हैंड एक कोल्ड वॉर युग का परमाणु सिस्टम, जो पूरी रूसी नेतृत्व के खत्म हो जाने पर भी स्वतः परमाणु हमला कर सकती है। मेदवेदेव ने इसका नाम लेकर अमेरिका को चेतावनी दी है, जिसके बाद ट्रंप ने पनडुब्बियों को रूस के पास तैनात करने के आदेश दिए। लेकिन अमेरिका के इस प्लानिंग के पीछे रूस को कमचत्का में आए सुनामी से हुए नुकसान को भी माना जा रहा है। सुनामी ने रूस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस को तबाह कर दिया। इसका खुलासा ब्रिटेन की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट इमेज से हुआ है। ये दो तस्वीरें रूस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस की हैं, जिसमें एक तस्वीर सुनामी से पहले की तो दूसरी सुनामी के बाद की, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि बेस को कितना नुकसान पहुंचा है। और इसी का फायदा अमेरिका ने ब्रिटेन और यूक्रेन की मदद से उठाया। रूस को ताकत का एहसास कराने के लिए उसकी पनडुब्बी पर ब्रिटेन ने साइबर अटैक कर सिस्टम हैक कर लिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन की मदद से अमेरिका ने रूसी सबमरीन के बहुत से डेटा चुराए। दरअसल अमेरिका के इस कदम से अब साफ हो गया है कि वो खुलकर नाटो के साथ आ गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस चीन के साथ मिलकर ये बता रहा है कि अब दो महाशक्तियां मिलकर सुपर पावर से टकराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत दे रहा है।
लेकिन इस पूरी जंग की पटकथा किसी और ने नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिखी, जिनके सिर पर सुपर पावर बनने की सनक सवार है, जो अमेरिका को जंग की आग में झोंककर सुपर पावर बनने का सपना देख रहे हैं।